This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman, and this is our first lecture on model auxiliary verbs, which you have never been taught in your whole life. जो आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़े और अब आप पढ़ने जा रहे हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आप लोगों ने टेंसेस के अंदर पढ़े हैं. अगर नहीं पढ़े तो आप पढ़ रहे हैं आजकल. आपको पता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है. फाउंडेशन लेवल में मैंने पढ़ाए हैं डू, बी और हैव. बच्चा बच्चा जानता है ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मीनिंगलेस. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मीनिंगलेस, but they make your sentence meaningful. Auxiliary verbs आपके meaningless होते हैं, लेकिन आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं. जो आपके पास इसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक काम होता है, दे टेल अस अबाउट टाइम. दे टेल अस अबाउट टाइम. ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं. दे टेल अस अबाउट टाइम. अच्छा, इसी तरह से दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन. यकीन नहीं आ रहा ना आपको इन बातों पे, तो देखिए अली इज गोइंग. अली इज गोइंग. अली जा रहे हैं. जाने दो. जाने वाले को रोको नहीं, आने वाले को आने दो. है भाई. अली इज गोइंग. इसका पास्ट क्या हो गया? अली वॉज गोइंग. अली वॉज गोइंग. अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूं अली इज नॉट गोइंग, इज अली गोइंग. देख लो, नेगेटिव और क्वेश्चन, नेगेटिव और क्वेश्चन, नेगेटिव और क्वेश्चन. नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में आपकी कौन मदद कर रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है? टाइम को बताना. ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है? नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना. ये पुरानी बातें हैं जो आपके जहनों में बैठी हुई है. अब इन्हीं बातों को, अच्छा एक और बात आ गई, इनकी अपनी फॉर्म्स भी है. देख लो, मान लो तुम लोग समझ भी जाओगे. डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, ये सब एक ही खानदान के हैं. और हैव और हैज, हैड. ऐसा है या नहीं है? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की अपनी फॉर्म्स भी है. ऑक्सिलरी वर्ब्स की अपनी फॉर्म्स भी है या नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है. ऑक्सिलरी वर्ब्स की अपनी फॉर्म्स भी है. जब ऑक्सिलरी वर्ब्स की फॉर्म्स की बात हो रही है तो फिर बेटा आगे चलिए. फॉर्म्स की बात हो रही है तो फिर देखिए, क्या हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स लगाते हैं? क्या हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स लगाते हैं? यस सर. बिल्कुल लगाते हैं. यस सर, लगाते हैं. यस सर. यस सर. यस सर, टेंसेस में लगाते हैं. डू यू राइट, हैव यू रिटन, आर यू राइटिंग. यानी कि हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद, हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद वर्ब की एक नई फॉर्म लेता है. डू अपने बाद फर्स्ट फॉर्म ले रहा है, हैव अपने बाद थर्ड फॉर्म ले रहा है, आर अपने बाद प्रोग्रेस. वर्ब आईएनजी ले रहा है. इसका मतलब ये है कि हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद एक नई फॉर्म लेता है, डिफरेंट फॉर्म लेता है. बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही है सर. आगे चलिए, ये बातें याद करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ. अभी तो पार्टी शुरू हो रही है. एंड द पार्टी बिगिंस नाउ. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? आपकी गुनाहगार आंखों के सामने है. गौर से देखिए लोगों को. बचपन में भी मैंने आपसे इनको इंट्रोड्यूस करवाया था तो आपको झटका नहीं लगा होगा. हाँ, अरे हाँ 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 हाँ, याद आ रहा है सर. शुड, ऑट टू, मस्ट, कैन, कुड. अरे हाँ सर, याद आ गए. ये पुराने लोग हैं हमारे, हम जानते हैं इनको. हमने जिंदगी में इनको कभी नहीं पढ़ा. आप सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं. मैं कभी झूठ नहीं बोलता भाई.
आपने जिंदगी में हमारे साथ, हमारी लैंग्वेज के साथ जो बदतमीजी की है ना, आप यकीन करें इसका असर हमारी अगली नस्लों को तक रहेगा। वो कहेंगे मम्मा आपकी अंग्रेजी इतनी खराब क्यों है, बस बेटा मत पूछो। दादी आपकी इंग्लिश इतनी खराब क्यों है, मत पूछो बेटा, मत पूछो। क्या दौर था हमारा, क्या। दादी हम तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकते हैं दादी। हाँ बेटा तुम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, काश हम भी बोल सकते। दादी आप कोशिश करें। चलिए आने वाले वक्तों के हालात, शुड और टू, शुड, शुड और टू। अब ये और टू कौन है, ये शुड का जुड़वा भाई, कोई डिफरेंट नहीं है, पहली दफा देखा है, लेकिन पहली दफा आज आपके सामने आया ये और टू, ये पहली मर्तबा आज आपके सामने आया है। और ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मैं आपको बता दूं, नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर आगे चलिए, अब देखिए ये आ गए मॉडल फ्रेज। ये है चोर गली, मैं कहता हूँ ये चोर गली है। मतलब है वैसे तो ये इडियोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत आसान है, सिंपल से है। लेकिन अगर आप बी सपोज टू को सीख ले तो शुड पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको बी सपोज टू आ गया तो आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अच्छा जी बच्चा, आप सिर्फ इस चीज को इम्प्रूव कर ले। इसको सर, जो सर आपको बता रहे हैं, आप बी सपोज टू पढ़ ले, शुड को इग्नोर कर ले। लेकिन देखो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको वो ऐसा नहीं करते। मैंने आपको बता दिया है कि मॉडल फ्रेज क्या है, शुड की जगह पर आप उसको इस्तेमाल करें। यानी कि कोई भी ऐसा इडियोमेटिक स्ट्रक्चर जो मॉडल को रिप्लेस कर दे। क्या क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी ऐसा इडियोमेटिक स्ट्रक्चर जो मॉडल को रिप्लेस कर दे उसको हम क्या कहते हैं, मॉडल फ्रेज। अब कैन की जगह पर बी एबल टू आ जाता है, बे की जगह पर बी लाइकली टू आ जाता है, मस्ट की जगह पर हैव टू आ जाता है, और हैड बेटर आ जाता है, तो ये भी मॉडल फ्रेज बन जाते हैं। मॉडल फ्रेजेस भी हम आपको पढ़ाएंगे। सेमी मॉडल्स पता नहीं पढ़ाए ना पढ़ाए, अल्लाह बेहतर जानता है। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली यूज्ड टू, नीड और डेयर। ये तीन जो है वो आपके सेमी मॉडल्स हैं। सबा अगर आप अपना माइक बंद भी रखेंगे फिर भी आपको आवाज आएगी, अगर खोल देगी तो आपकी आवाजें मुझे, ठीक है। यूज टू, नीड और डेयर, ये तीन सेमी मॉडल्स हैं। ये क्या है, जब आप बड़े हो जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। आगे चलते हैं, अब कुछ बातों को याद रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव देयर डिफरेंट मीनिंग। सर ये कह रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की अपनी मीनिंग्स होती है। अली शुड पे टैक्स, अली कैन पे टैक्स, अली विल पे टैक्स, अली मे पे टैक्स। अली को टैक्स पे करना चाहिए, अली टैक्स पे कर सकता है, अली टैक्स पे करेगा, अली शायद टैक्स पे करेगा। एक में जिम्मेदारी, एक में सलाहियत, एक में तस्वुर, एक में पॉसिबिलिटी, इम्कानात। मॉडल को बदलने से मॉडल की मीनिंग्स बदल जाती है। हर मॉडल अपने अंदर मुख्तलिफ मीनिंग्स को छुपा कर रखता है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बिठा ली सर। आगे चलिए, they don't need any auxiliary verb to make negative and question. They don't need any auxiliary verb to make negative and question. मॉडल्स को किसी किस्म के ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। कल मजा आएगा जब मैं शुड पढ़ाऊंगा और उसकी प्रैक्टिस भी साथ में करवाऊंगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। सारा शुड कम एट 7 PM, सारा शुडंट कम एट 7 PM, सारा शुड कम एट 7 PM, शुड सारा कम एट 7 PM। क्वेश्चन भी बना दिया, नेगेटिव भी बन गया, अफर्मेटिव तो बन ही जाता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, खासतौर पे नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए।
मॉडल्स अपने साथ नॉट ले लेते हैं, मॉडल्स को आप शुरू में ले जाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। मॉडल वर्ब्स हैव नो फॉर्म्स, ऐसा जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी आपने देखा था, उनके मॉडल वर्ब्स की अपनी फॉर्म्स होती है जी, नहीं, मॉडल वर्ब्स की अपनी फॉर्म्स नहीं होती। शुड, शुड्स, शुडिंग, नहीं, नहीं है कोई फॉर्म, ऐसी कुछ ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। She should drive slow, देखें, she should drive slow, she must be coming, you must have told her, ये क्या है सर? We always use base form of verb after them, हम हमेशा मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो अपनी गुनाहगार आंखों से देखिए, ये देखिए, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म, 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 मॉडल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। She should drive slow, she must be coming, she must have told her, they may have been talking for an hour। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके आगे कुछ भी आ रहा हो वो हमारा मसला नहीं है। मैंने ये नहीं कहा अब बी के बाद वर्ब आईएनजी लगा सकते भाई, मस्ट के बाद तो बी आया ना फर्स्ट फॉर्म, मस्ट के बाद तो हैव आया, बे के बाद तो हैव आया, फर्स्ट फॉर्म आई। अब लेकिन आगे देखो, बी के आगे हमेशा याद याद करो बचपन की बातें, बी अपने बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? ing फॉर्म। आज भी सर उसी बुनियादी बात पर कायम है जो लेक्चर नंबर 3 था, फाउंडेशन लेवल में पढ़ाया था कि बी के बाद वर्ब आईएनजी आएगी। जितने बड़े हो जाओ तुम लोग, फाउंडेशन लेवल की बातें मेरी कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा वो रेफरेंसेस मिलेंगे जो फाउंडेशन लेवल के। यू मस्ट हैव टोल्ड, हैव के बाद देख लो थर्ड फॉर्म आ रही है, देख लो हैव बीन प्लस थर्ड वर्ब आईएनजी, ये आपको परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सेंस मिल रहा है। लेकिन मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है, उसके बाद भले से तुम जो दिल चाहे लगाओ। अब यानी कि मॉडल के अंदर भी हमें सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सामना होगा, बिल्कुल होगा, देख लो, सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओह माय गॉश, अच्छा ऐसा है जी बेटा। She should drive slow, she must be coming, she must have told her, they may have been talking for an hour। हर मॉडल अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है। आगे बात समझ, टेंसेस और मॉडल्स में फर्क क्या है? बचपन में भी बताई थी, आज वक्त आ गया आपको फिर दोबारा बताने का। टेंसेस टॉक अबाउट रियलिटी, टेंसेस टॉक अबाउट रियलिटी, टेंसेस रियलिटी की बात करते हैं। सर हसीब teaches us reality, Sir Javed taught us, Sir Javed took our classes, Miss Sakina was teaching with us। माजी की हकीकतें, ऐसा हो रहा था, ऐसा हुआ था, ऐसा होता है। जब आप टेंसेस की बात कर रहे हैं तो रियलिटी की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में, फ्यूचर में टेंसेस, फ्यूचर टेंसेस में, टेंसेस के अंदर फ्यूचर है ही नहीं भाई। जो लोग कहते हैं फ्यूचर सिंपल इज अ टेंस, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ टेंस। आज मैं आप सबके सामने ये ऐलान करता हूं, फ्यूचर सिंपल इज नॉट अ टेंस। हमारे पास सिर्फ 8 टेंसेस है, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4। दिमाग खराब हो गया, आज आपका दिमाग मैंने दुरुस्त कर दिया। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 हमारे पास टोटल 8 टेंसेस होते हैं। फ्यूचर सिंपल बेसिकली विल और शेल क्या है? They are model auxiliary verbs, they are not tense। आप रियलिटी की बात थोड़ी नहीं कर रहे, उसको इसलिए हम अच्छा अगर टेंस बना भी दिया तो इसलिए बना देते हैं कि उसमें फ्यूचर फैक्ट्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी हकीकतें जो 100% है ही है। वी विल डाई वन डे, एक दिन हम मर जाएंगे। वी विल हैव another life, we will have we will have another life after death। हमारे पास एक जिंदगी और होगी मरने के बाद, और वही हमारी हमेशा की जिंदगी होगी। That will be the life forever, and that will be the real life। सर जी बेटा,
सर व्हाई डू वी यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स? सर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक तो बच्चे सवाल वर्ब करते हैं, चलिए बहरहाल अब सवाल किया तो बताना पड़ेगा। आपके सामने है पूरा बाकायदा चार्ट, हर मॉडल की मुख्तलिफ फीलिंग्स होती है, हर मॉडल का एक अलग खानदान है, एक कोई मॉडल किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, हर मॉडल इंडिपेंडेंटली अपनी मीनिंग्स रखता है, हर मॉडल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। रहने दीजिए सर, आप भी जरा ऐसी बातें करते हैं, विल का इस्तेमाल करके दिखा दें अभी आप प्रेजेंट और पास्ट में, मैं आपका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। विल का इस्तेमाल भी हम प्रेजेंट में और पास्ट में कर सकते हैं, आप बस देखते रहिए आपको यकीन आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, विल फ्यूचर में आता है? अरे भाई अभी तुम लोगों ने पार्टी हैज जस्ट बिगन, पार्टी तो शुरू ही है अभी। अभी आपको पता चलेगा, पास्ट सिंपल प्रेजेंट की बात करेगा जब आप और बड़े होंगे, कंडीशनल्स पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि पास्ट प्रोग्रेसिव भी प्रेजेंट की बात करता है। फिर आपको पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट जो है वो कोई और मीनिंग्स भी दे सकता है, पास्ट सिंपल की मीनिंग्स भी दे सकता है। अभी तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना बेटा। चलिए, शुड टॉक्स अबाउट ऑब्लिगेशन और एडवाइस। सर आपको आराम करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट, आपको अभी तक खांसी है, यू शुड सी डॉक्टर, डॉक्टर बोलेगा ठंडा जूस ना पियो, लस्सी ना पियो, चाट ना खाओ। अब रोजे में ऐसी चीजें ना खाए तो फिर रोजा तो नहीं होगा ना, तो डॉक्टर, इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते ही। सो यू शुड टेक रेस्ट सर, यू शुड इनवाइट योर फ्रेंड्स, यू शुड टेक रेस्ट। कोई काम जो आपको करना चाहिए, कोई जिम्मेदारी जो आपको निभानी चाहिए, जब आप किसी को नसीहत करते हैं तो आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कल की क्लास में जब मैं शुड पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक सिचुएशन भी दूंगा साथ में, आई एम वेरी इल एंड यू आर अ डॉक्टर, गिव मी सम एडवाइस, आई हैव कॉफ, कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर आप लोग डॉक्टर बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए। बेटा यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, यू शुड। फिर मैं एक और सिचुएशन दूंगा, वेल आई एम अ वेरी पुअर स्टूडेंट, I always fail, I never come on time, I abuse teacher in the class, I abuse teacher in the class। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? You should not, 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 you should, you must। फिर आप आ जाएंगे strong obligation, must talks about a strong obligation, she always fails, she must work hard, उसे लाजमन मेहनत करनी चाहिए। जब आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड, फिर आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट टाइप इट अगेन, ये हो गया ऑर्डर। जब बॉस आपसे कोई बात बोलता है, यू मस्ट टाइप इट अगेन, ओके सर, बॉस आपसे जब बात करेगा तो वो मस्ट पे बात करेगा। यू मस्ट कम ऑन टाइम, दिस अक्सा, ओके ओके सर, आई एम सॉरी सर, नो सॉरी, you must come on time, otherwise you are fired, don't, sorry sir, sorry sir, she always gets position। ये मस्ट अलग आता है, ये मस्ट लॉजिक का आ गया, लॉजिक समझते ना, मंतक, वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती है, लाजमन मेहनत करती हो, बाद में पता चला उसके अब्बा पेपर सेट कर दे, ये लो बेटी कल का पेपर, शी मस्ट वर्क हार्ड, वो लाजमन मेहनत करती होगी, ठीक है ना सर, शी मस्ट मेक अप। ऑब्लिगेशन क्या है सर? ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी। You must raise your hand before interrupting Sarasi। Sorry sir, I'm sorry sir, right? You should raise your hand before asking question। अगर मैंने should लगाया जुमला फिर भी सही है, मैंने must लगाया तो इसका मतलब है this is a stronger obligation। ought to भी लगा सकता हूँ, you ought to raise your hand। हाँ सर मैंने सुन लिया, sorry sir, yes sir, do you have any question?
Yes, sir. I have a question, sir. ये obligation का मतलब जिम्मेदारी है, तो you जिम्मेदारी। ought to invite your friends means ought to भी के जिम्मेदारी, ought to भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने दोस्त को बुलाना और तुम्हारी जिम्मेदारी है रेस्ट करना। You ought to You take ought to rest. invite your friends। तो otherwise आपकी जिम्मेदारी है ना, देखिए आपके घर पे पार्टी है और आप अपने दोस्त को दावत नहीं दे रही, यू शुड इनवाइट योर फ्रेंड्स। आपकी तारीख पक्की हो रही है, यू शुड इनवाइट योर फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों को दावत दे और रही हूँ। फॉर्मल सर क्या होता है? फॉर्मल इनफॉर्मल का थोड़ा सा बता दें। फॉर्मल इसमें तहजीब के दायरे में, यहाँ कोई फॉर्मल इनफॉर्मल का चक्कर नहीं है मॉर्निंग्स में। यहाँ वैसे ये लेस यूजुअल एंड फॉर्मल लिखा है ना, तो वो फॉर्मल क्या होता है? ought to है, वो ought to है। ought to का इस्तेमाल हम करते नहीं है, और फॉर इसको हम रिटन में इस्तेमाल करते हैं। वो भी कहाँ देखा जाता है ये, जब आप मूवी के सब टाइटल्स देखते हैं तो वहां पर शुड की जगह पर ought to का इस्तेमाल किया जाता है। ought to को नॉलेज में रखिए, जबान पर और पेपर पर मत लाइएगा, नॉलेज में रखिए इसको, ठीक है। ओके सर। सर वैसे फॉर्मल बता देना। फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं, इनफॉर्मल ड्रेसेस होते हैं, पार्टी वेयर, पता नहीं क्या क्या होता है और हमें समझ नहीं। यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है, पार्टी वेयर थोड़ी सी, ड्रेसेस थोड़ी सी बेच रहा। यहाँ तो हम स्पीच की बात कर रहे हैं ना, कि हम फॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, जब हम कोई चीज रिटन में लेकर आते हैं, जब हम लिखते हैं तो वो फॉर्मल है। तो मैंने आपसे कहा जो मूवी के सब टाइटल्स होते हैं वहां पर ought to का इस्तेमाल आपको नजर आएगा, लेकिन वो क्योंकि वो फॉर्मल है, वो फॉर्मल राइटिंग है। लेकिन ये लेस यूजुअल है, इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। शुड और मस्ट से गुजारा करें, ठीक है ना। फिर कहना आपकी जिंदगी में आ रहा है, गॉट इट। फिर आपकी जिंदगी में कहना आ रहा है। सलाहियत, आप सबके अंदर कोई ना कोई सलाहियत छुपी है। सर आई कैन कुक, आई कैन मेक चपाती, आई कैन मेक पकौड़ा, आई कैन डू दिस एंड दैट। तो जब जो काम आप कर सकते हैं, आई कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर, कैन आई कम इन, कैन यू कॉल सारा, कैन यू कॉल सारा। अब देखिए परमिशन क्या है, कैन आई कम इन सर। रिक्वेस्ट क्या है, कैन यू कॉल सारा। कैन का इस्तेमाल हम एबिलिटी के लिए भी कर रहे हैं, परमिशन के लिए भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी कर रहे हैं। तीनों कैन है, तीनों कैन, लेकिन तीनों डिफरेंट कैन है, एक एबिलिटी का, एक परमिशन का, एक रिक्वेस्ट का। फिर कोड पर आ जाइए। यस कायनात। यस सर। सर यहाँ पे जो यू शुड टेक रेस्ट, तो सर यहाँ पे हम एडवाइस के तौर पे ले रहे हैं ना इसको, शुड को। यू शुड टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए कायनात। आप सुबह से क्लास ले रही हो, थक गई थी, फिर आपने पकौड़े भी बनाए होंगे, खाए भी होंगे, यू शुड टेक रेस्ट। यस सर। आपको आराम करना चाहिए। इसी तरह से फिर हमारे पास कुड आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि कैन का पास कुड है। भाई ऐसा कुछ नहीं, इत्तेफाक है, इत्तेफाक कि कैन का पास आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कुड स्पीक इन इंग्लिश व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। लेकिन बाकी अगर आप कुड देख ले तो कुड के अपने इस्तेमाल आते हैं। कुड अगर एबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी में तो ये पास्ट पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा। शी कुड बी ऑन द रूफ, ये प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट। प्रेजेंट है, हो सकता है वो छत पर हो, जाओ देखो। प्रेजेंट है। शी कुड बी ऑन द रूफ, अली से बातें कर रही होगी क्या? हाँ उसका भाई है, जाओ छत पे पतंग उड़ा रहा होगा। सर आपको ये भी पता है? अली का एक ही बहन है उसकी, अली की, सारा। शी कुड बी ऑन द रूफ, कुड आई कम इन, ये प्रेजेंट है या पास्ट है? कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता? प्रेजेंट। 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 और परमिशन ली जा रही है। अब रिक्वेस्ट, कुड यू कॉल सारा। आप कौन? मैं उसका भाई, लेकिन उसका तो कोई भाई नहीं है, चाचा जान भाई है। अच्छा, कुड यू कॉल सारा। अब देखिए, अब ये कुड यू कॉल सारा, ये कुड पास्ट की बात तो नहीं हो रही है, तो प्रेजेंट है, और रिक्वेस्ट हो रही है, उसके ऊपर परमिशन है, उसके ऊपर पॉसिबिलिटी है। तो ये कहना कि कुड पास्ट की बात करता है, कैन का पास्ट कुड है, नहीं, नाइंसाफी हो जाएगी। इत्तेफाक है कि उसका एक इस्तेमाल उससे मैच हो रहा है। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कुड स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कुड स्पीक इन इंग्लिश। इत्तेफाक है, इत्तेफाक। अब आइए बे बात करता है पॉसिबिलिटी की और परमिशन की। पॉसिबिलिटी से मुराद, यस अमरीन बोलिए। सर ये कैन और कोड का समझ में नहीं आता कि कहाँ कैन लगाएं कहाँ कोड लगाएं।
यही तो और समझाने के लिए इसके आपको पढ़ा रहे हैं, यही तो समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये तो अभी शुरू हो गया, अभी तो आज हम आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम मॉडल्स में क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे पास एबिलिटी का चैप्टर है, हमारे पास ऑब्लिगेशन का चैप्टर है, हमारे पास पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन का चैप्टर है, हमारे पास डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का चैप्टर है। ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। बे बात करता है पॉसिबिलिटी की, इट मे रेन नेक्स्ट वीक, मुमकिन है अगले हफ्ते बारिश हो, मुमकिन है अगले हफ्ते बारिश हो। मे आई कम इन सर, परमिशन, अब मे का इस्तेमाल परमिशन में होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी एंड परमिशन, वो मे से नीचे आएंगे तो माइट, शायद ही, शी माइट कम टू नाइट, शायद ही आए वो आज रात, क्यों, बिकॉज शी हैज फीवर, क्योंकि उसको बुखार है। ये इस्तेमाल खत्म हो गया, माइट आई कम इन सर, ये परमिशन में इसका इस्तेमाल खत्म हो गया, ये वेरी वेरी फॉर्मल एंड लेस यूजुअल है, ये क्वींस लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। फिर आपकी जिंदगी में आएगा, फिर आपकी जिंदगी में आएगा क्या आएगा, फिर आपकी जिंदगी में शेल आएगा, विल और शेल। जब विल और शेल की बात करते हैं, ऑफर एंड सजेशन, ऑफर एंड सजेशन, ऑफर एंड सजेशन की अगर हम बात करें, शेल आई मेक कॉफी फॉर यू, शेल आई मेक टी फॉर यू, श्योर। बेगम से कभी रात में पूछे आप, शेल आई मेक टी फॉर यू, कभी इनकार नहीं होता, जी श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन कभी हमसे भी पूछ लिया करो, तुम्हारी आदत, मैं चाह रहा हूँ तुम्हारी आदत बन जाए, इस तरह से सवाल करो तो नहीं, ये सवाल आप पर ही अच्छा लगता है। शेल आई मेक टी फॉर यू, श्योर। शेल वी मूव नाउ, चले, चले शादी के 1 साल तक, सुने, चले शादी के 1 साल बाद आप चले जाए, मैं आ जाऊंगा, यू जस्ट लीव, आई विल कम माय सेल्फ व्हेन आई नीड, फोन कर दूंगी, ले जाए। पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड, वुड के अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, वुड में बहुत सारी बातें। पोलाइट रिक्वेस्ट में फ्यूचर, इन द पास्ट, पास्ट रिपीटेड एक्शन, पास्ट रिपीटेड एक्शन मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया है, फ्यूचर इन द पास्ट डायरेक्शन में आपने पढ़ा होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट में पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है वुड का। वुड यू प्लीज कॉल सारा, क्या आप प्लीज सारा को बुलाएंगे। शी टोल्ड मी दैट शी वुड कम, उसने मुझसे कहा था वो आएगी, उसने मुझसे कहा था वो आएगी। शी टोल्ड मी दैट शी वुड कम when I was a child, 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 क्या हुआ था? When I was a child, I would sleep a lot. Past repeated action, जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत सोया करता था। अब आपसे अगर मैं एक सवाल कर लूं, why do, Excuse me, sir. जी बेटा, I raise my hand. Sir, may and might जो है इसका दोनों का मतलब सेम है कि शायद ही ये हो। शायद है 50% श्योरिटी और ये 50% से कम 30%। ओके, थैंक यू सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी तो बहुत सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, अभी तो इसके नीचे भी एक और गाड़ी है, वो कुड की है, अभी मैंने यहाँ पर लिखी दी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुड भी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, कुड भी पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल होता है, बाइट के नीचे लगा होता है, मे बाइट कुड। अभी तो बहुत सारी बातें हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, कोई आपसे पूछ भी सकता है, जी तो पाकिस्तान में भी पूछ सकता है, why do we use modal verbs? तो आपका जवाब ये होना चाहिए, we use modal verbs to talk about obligation, advice, strong obligation, order, logic, ability, permission, request, possibility, offer, suggestion, and so many other usage। क्या क्या बताऊँ आपको, यार आपकी नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ठीक है ना। इसके बाद आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि अभी आपने मॉडल्स इससे आगे पढ़ेंगे। कल हम इसका इंशाल्लाह पहला लेक्चर होगा। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है हाथ उठाकर, हाथ उठाकर। Raise your hand and ask question if you have, and if you don't have a question, then you may fly to your bed. Yes, फिजा, सर ये प्लीज आप अपलोड कर देंगे ना आज? कि आप बस अभी आप सुबह उठेंगी सहरी पे तो आप देखिएगा आपके पास लिंक आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। You're welcome. तंजीला,
सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी ऊपर आपने मॉडल वर्स में एक लास्ट सेंटेंस पढ़ा था, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वुड स्लीप अ लॉट। ट्रांसलेशन आपने की थी कि मैं सोया करता था। जी बेटा, जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत सोया करता था। यहाँ पर वुड आपको मीनिंग्स दे रहा है पास्ट रिपीटेड एक्शन की, कोई काम जो आप माजी में ठीक। किया करते थे। लेकिन ये तो बहुत सर सारे, जैसे हम ठीक है सर, जैसे हमने पढ़ा भी है कि यूज टू यूज करते हैं ना उसके लिए, जिसके हम आदी होते हैं या किया करते थे कि आई यूज टू स्लीप अ ये लॉट, उसका एडवांस तो पॉइंट थोड़ा है, सा यहाँ कंफ्यूजन है। ये उसका एडवांस पॉइंट है, ये ओके उसका ओके सर, थैंक यू। एडवांस पॉइंट है। I when I was a child I used to sleep a lot। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कुड, तो मैं आपको कुड के यस साथ यूज टू भी पढ़ाऊंगा, और कुड के साथ जब मैं यूज टू पढ़ाऊंगा तो फिर मैं ये वुड भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब आप लोग थोड़े से समझदार हो गए। ठीक है सर, ओके थैंक ठीक है, तो ये एबिलिटी में कुड कैसे यूज होगा, कोई सेंटेंस बता दें इसका। ये लिखा हुआ है when I was a child I could sleep a lot, मेरी सलाहियत। When I was a student at SKH I could speak English fluently। जब मैं SKH में थी तो मैं रवानी के साथ अंग्रेजी बोल सकती थी। I could spend a lot of time on platform, I could speak all the time, I could ask questions without raising hand। हाँ, Sir, I couldn't speak English before I joined SKH. ये definitely आपने। I couldn't speak in English when I joined SKH। मैं इंग्लिश नहीं I could बोल speak in English now। I couldn't speak in English when I joined SKH, but now, Alhamdulillah, by the grace of Allah, I have been able to speak in English, and I am able to speak in English. I can speak in English fluently, flawlessly, immaculately, but I still have to improve a lot, because language is just like an ocean, and I want to become a good swimmer of this ocean. I could speak in English now after joining SKH। Can I use could in present tense, sir? Dobara? I could speak in English very well now after joining SKH। I could speak in English after joining SKH। मैं इंग्लिश में बात कर सकती थी SKH ज्वाइन करने के बाद। बिल्कुल आप ऐसे जुमले बना सकते हो। प्रेजेंट में पास्ट की यूज बात, हो रहा है ना कुड। पास्ट की बात है, पास्ट। कुड पास्ट प्रेजेंट में यूज नहीं हो सकता। वो जब इस्तेमाल होगा तो वो फिर पॉसिबिलिटी की मीनिंग्स देगा। ओके ओके ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। लेट्स कॉल इट अ डे। अपना वक्त ख्याल रखिएगा। तीसरा रोजा आपको मुबारक हो, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।